हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी दिवाली आने वाली है। आज तो फ्राइडे है, तो कल को छोड़ के परसों ही दिवाली है। और दिवाली के दिन जो होती है हमारे घर पे लक्ष्मी को टाटा बाय बाय बोला जाता है और माँ लक्ष्मी को घर में लाया जाता है। तो जो दुर्गा पूजा की बात की, जो कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा होती है वो हमारे इस घर में नहीं होती है। तो मैंने आपसे इससे पहले की एक वीडियो में वो शेयर भी किया था। तो आज से हमारा जो दिवाली का प्रिपरेशंस है, जो लक्ष्मी पूजा की प्रिपरेशंस है, उनका थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो चुका है। तो अभी सुबह के करीब 11:30 हो चुकी है। सुबह को हमारा जो डेली रूटीन वाला काम होता है वो रोज़ रहते हैं, तो वो सब कंप्लीट हो चुका है। और जो पूजा के जो बर्तन वगैरह है वो भी निकाला गया है। अब जो होगा एक एक करके और भी सारे काम होंगे। तो आप लोग देखते रहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी पूजा की जो प्रिपरेशंस है वो कैसे होते हैं। तो स्टे ट्यून। टाटा। तो ये जो सारे बर्तन हैं पूजा के, ये धोने पड़ेंगे और भी है जो इससे पहले धोना हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हो पूजा के जो सामान है वो सब रखा गया है। तो मेरे सासू माँ गई थी बाज़ार और ये थी हमारी जो नया मंदिर अब हमारे घर का वो। तो सुबह नहीं, ये दोपहर का खाना है। दोपहर को हमने दाल सब्जी पनीर खाया और लास्ट में मैंने मछली भी खाई। आप लोग जानते ही हो बंगालीज और मछली तो क्या कहूँ, टू साइड्स ऑफ वन कॉइन है। ये था शाम का खाना, थोड़ी चाय, काली चाय और थोड़ा सा स्नैक्स टाइप। तो ये दिन यहाँ पे ही ख़त्म होती है। तो अगला दिन था सैटरडे। सैटरडे को सुबह सुबह जो हमारा खाना वगैरह था दिन का पूरा तैयार किया हुआ था, क्योंकि इस दिन हम लोगों को सारा दिन पूजा की जो स्वीट्स है, मिठाइयाँ है, वो बनानी थी। तो कुकिंग के बाद मैंने पूरा जो मेरा किचन था उसको अच्छे से क्लीन किया। तो क्योंकि यहाँ पे अब और कुछ नहीं कुकिंग होगी, तो उसके बाद मैंने फ्रिज क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही फ्रिज है। यहाँ पे सब कुछ रखने का था। तो इस दिन बहुत ज़्यादा काम था। तो अभी भी कपड़े धोना पड़ेंगे। उसके बाद जो कोकोनट होता है उनको अच्छे से निकाल के उससे बनेगा नाड़ू। बहुत काम है यार, बहुत। तो ये सारे कपड़े भिगाया हुआ था कि क्योंकि धोने पड़ेंगे। तो एक ही दिन में मैंने बाद में सोचा एक ही दिन में इतना सारा अगर नहीं भी करती तो चलती, लेकिन क्या होगा। तो ये मेरा सासू माँ है जिन्होंने ये नारियल फोड़े। वो एक ऑलराउंडर लेडी है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। मेरे घर में मैंने तो पहले कभी किसी औरत को नहीं देखा था ऐसे नारियल तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखा ये सब कुछ कर सकती है। तो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, क्योंकि वो काम जानती है इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ। मैं शायद सोच भी नहीं सकती क्या क्या है वो, लेकिन सब कुछ के बाद भी वो बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमारा प्रिपरेशन चल रही थी। तो इसके बाद हमने एक साथ नारियल को निकाला। इसके बीच में मैंने कपड़े वगैरह पूरे धो लिए थे। तो ये भी एक बहुत क्या कहूँ, हार्ड वर्क का ही काम है। अच्छे से जो नारियल है सबको अच्छे से एक एक करके निकाला गया। इसके बाद नारियल, चीनी, गुड़ सबको एक साथ मिलाकर एक क्या कहूँ, एक इनको अच्छे से पहले पूरा गुड़ निकालना था। तो पूरा गुड़ निकाला जा चुका था और उसके बाद जो बाकी नारियल था उनको भी एक साथ मिलाया गया था। तो इन सबको अच्छे से पहले इस कढ़ाई में एक मिक्सचर में
लाया जाएगा। उसके बाद इसको चूल्हा में बिठाया जाएगा। आई एम जस्ट टायर्ड, पर कोई नहीं। तो अब मैं जो बना रही हूँ वो है गर्मा गर्म चाय। तो अभी दोपहर का करीब 2 बजने वाले हैं, लेकिन हम दोनों ने यानी मैंने और मेरे सासू माँ ने अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी विथ 1 टोस्ट। और ये सेकंड टाइम है जब हम चाय पियेंगे। तो यहाँ मेरी चाय तैयार है। चाय पी के फिर से हो जाएगा काम शुरू। तो अभी मैं जो है एक बटरफ्लाई बिस्किट से चाय पी रही थी। ये बटरफ्लाई बिस्किट मुझे तो बहुत पसंद है, और आप में से किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। ये एक पुराना बिस्किट है। तो हाँ, चाय पीकर शुरू हो गया ये नेक्स्ट काम। तो जैसे मैंने कहा था कि कढ़ाई को उस मिक्सचर के साथ चूल्हे पे रखकर अच्छे से इस मिक्सचर को क्या कहूँ कुकिंग करते ही रहना है। मतलब आप यहाँ से उठ नहीं सकते हो, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो कढ़ाई के साथ थोड़ी सी भी लग जाए ना तो जो नाड़ू बनेगा वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो मिनिमम 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही कंटिन्यू इसको आँच को कम में रखते हुए मिक्स करते रहना है। और बीच बीच में देखना है कि इनमें पूरा चीनी गलकर एक टेक्सचर होता है या नहीं। यानी ये गरम जो मिक्सचर है इसको ही हाथ पे रखकर आपको टेस्ट करना है, और इसके बाद जो नाड़ू बनेगा वो भी ये गरम चीज़ को हाथ पे लेकर ही बनाना होगा। समझ सकते हो कितना ज़्यादा क्या कहूँ, रिस्की नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक काम होता है। मैंने तो पहले ये सब कभी नहीं किया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा सीख रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। घर की पूजा है, अगर हम नहीं सीखेंगे तो इसके बाद तो चलो नहीं होगा कुछ भी। तो ये है जो मेरी दीदा है, मतलब मेरी सासू माँ के माँ है। तो ये बैठकर पहले चेक कर रहे थे कि नाड़ू बन रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो टेक्सचर आ चुका था इस मिक्सचर का, तो पहले कुछ रखा जा रहा था एक डिश के ऊपर। और ये सारे जो बर्तन हैं ये पूजा के लिए है। आप पूजा की चीज़ है क्योंकि पूजा की चीज़ है, इसलिए पूजा के बर्तन में ही सब कुछ हो रहा था। तो मैंने भी पहले तो कोशिश की, लेकिन आप अगर अच्छे से देखोगे मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा। मुझसे नहीं हो रहा था पहले। तो उन दोनों को मैंने देखा पहले, वो तो क्या कहूँ, सुपर लेडीज़ है, सुपर लेडीज़। वो गरम मिक्सचर को आराम से पका रहे थे। लेकिन मैं 2 बार 3 बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा बैठ गई, थोड़ा वेट किया। उसके बाद मैंने फुल कंसंट्रेशन के साथ मैंने भी ठान ली थी कि मुझे भी करना होगा। वो अगर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे माइंड सेट करके मैंने शुरू किया, और अच्छे से ये होता गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा नाड़ू बनता गया, और मैंने भी सक्सेसफुली मेरा जो नाड़ू था वो कर पाई थी। लेकिन वो दोनों बहुत ही क्या कहूँ एक्सपीरियंस थे, तो उनके आगे मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैंने जितने भी नाड़ू बनाए अच्छे थे। तो ये रहा हमारा जो बनाया हुआ नाड़ू था वो सब। तो अब हमें जो करना था, सेकंड जो स्वीट डिश था, काइंड ऑफ स्नैक्स, स्वीट स्नैक्स, वो बनाने थे। और वो थे मीठा खोई टाइप, आई मीन क्या नाम है पता नहीं, जो भी हो ऐसा ही। तो इसके लिए गुड़ को पहले बहुत ही अच्छे से पानी में मिला के एक मिक्सचर हो रहा था। ये ऐसे ही मिक्सचर होगा। तो ये हो रहा था। तो उधर माँ वो मिक्सचर को अच्छे से जला रही थी, और हम यानी मैं और जो मेरा दीदा सास है वो दोनों मिलके एक जो हम तैयार कर रहे थे खोई को, ताकि गुड़ की जो मिक्सचर हो रही थी वो इसमें दिया जाए। आप अगर देखोगे तो अच्छे से समझ सकोगे कि हम क्या कर रहे थे, क्योंकि एक ही बर्तन में पूरा खोई जो था पूरा भरा था। तो इस तरह से इसमें गुड़ डाल के अच्छे से मिक्स नहीं हो सकता था, या उस खोई के अंदर
जो सादा खई है उसको उसके अंदर जो गुड़ का मिक्सचर था उसको डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना होगा। उससे ही बनेगा मुड़की। मैं तो इसे मुड़की ही बोलती हूँ, अब ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो हम यहाँ गुड़ को अलग कर रहे थे और उधर मिक्सचर बन रही थी। तो आप देख सकते हो कि घर की जो हमारी पूजा है उसके लिए कितना कुछ हमें पहले से तैयार करके रखना पड़ रहा था। और इस बार जो है मेरा सासू माँ जो ये आइडिया कर रहे थे कि 2 दिन पहले से काम कर लिया जाए, ये बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन नहीं तो हमें एक दिन में अगर सब हमको करना पड़ता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ जो गुड़ था उसका वो तो पूरी तरह से पक चुकी थी। या তোমার জামাটা ধুলো দেখি পরি গেছে ঠিক করি না। तो ऐसे ही काम में हंसी मजाक में हमारा जो टीम वर्क हो रहा था उसके साथ हमारा पूजा का पहला दिन अच्छे से बीत रहा था। तो बहुत दिन बाद ऐसा कुछ अच्छा हुआ। एक अलग एक्सपीरियंस है ये कि आप फैमिली के साथ ऐसे टाइम बिता रहे हो। तो आप देखो ये जो गुड़ था ये रेडी हो गया है, देख सकते हो कितना अच्छा से इसको मिक्स किया गया है कि ये एक अलग ही चेहरे में आ गया है। तो अब देखो ये गरम गुड़ को ये जो खोई है इसमें मिक्स कर रहा जा रहा है। तो जी हाँ, तो देखो कितना अच्छे से एक सादा खई को कुछ अलग ही एक रूप में लाया जा रहा है। और ये जो हमारा दीदा सास है ये भी कुछ कम नहीं है। ये इस उम्र में भी, ये करीब 75 प्लस की है, इस उम्र में भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी क्योंकि अब उनको बहुत सारे फिज़िकल इश्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो ये सब जो घर का जो काम होता है, जो भी प्रिपरेशंस होती है, इनको देखना तो वो बहुत ही पसंद कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग की बात है इस दिन इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से, कि उनकी इच्छा थी कि वो हमारे साथ एक साथ खाएंगे। ये मुझे पहले पता नहीं था इसलिए मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन बाद में पता चला। तो समझ सकते हो कितना अच्छा चीज़ है ये। तो दोपहर को हमने फाइनली सब काम ख़त्म करके खाया 14 शाक, यानी 14 टाइप्स ऑफ जो पत्ती होती है साग पत्ती, उसको मिला के एक भाजी बनाया गया था। वो खाना पड़ता है हमारी दिवाली के आगे का दिन, क्योंकि ये रिचुअल है। প্রদীপ কোথায় কোথায় দেবে? প্রদীপ হ্যাঁ প্রদীপ কোথায় কোথায় দেবে? কোথায় কোথায় দেবে? ঠাকুরের ওখানে দেবে, তুলসী তলায় দেবে, তোমার মাথার উপরে দেবে একটা? রান্নাঘরে তোরে দেবে। तो शाम को मैं दीदा के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रही थी और मुझे जाना था मेरे पति को लाने, क्योंकि आज भूत चतुर्दशी था। दिवाली का जो एक दिन पहला का दिन होता है वो है भूत चतुर्दशी का दिन। इस दिन हमारे घर में 14 प्रदीप यानी 14 दिया जलाकर घर के एक एक दीप में रखा जाता है। और ये जो होता है ये घर का जो बेटा होता है उनका काम होता है। तो दिस इज मिस्टर बंश प्रदीप, आई एम हिज शोलते, फॉलोइंग हिम। तो ऐसे ही इस दिन हमारा जो रिचुअल था एक के बाद एक ख़त्म हुआ। और इन्होंने जो 14 जो दिए थे इनको घर के जो जितने जितने जगह पे उनको देना था वहाँ पे दिए, छत पे जाकर दिए। तो ये था जो इंग्लिश में बोलता है हैलोवीन नाइट। तो ये हमारा बंगालीज़ का दिन था भूत चतुर्दशी। तो सब काम निपटा कर हमने फाइनली छत पे जाकर थोड़ा अपना टाइम बिताया। मैंने पटाखे थोड़े जलाए, या ऐसे ही अच्छे से हमारा दिन काम में, मजाक में और अच्छे मेमोरीज़ के साथ ख़त्म हुआ। तो टाटा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।